Dear students, very good morning to all of you. I am your mathematics teacher. Today we will start with a new concept, that is increase or decrease. ओके स्टूडेंट्स, जो ये इंक्रीज और डिक्रीज कंसेप्ट है ये बेस होगा हमारी नेक्स्ट वाली 8.3 के लिए. ओके तो आप बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे, ठीक है. और ये हमारे थ्रू आउट लाइफ में भी यूज़ होगा. अगर आप इसको अच्छे से सुनोगे ना तो कभी आपको ये कंसेप्ट मतलब भूलेगा नहीं और आप अच्छे से मतलब निकाल पाओगे कि हमें हम इंक्रीज हुआ है हमारे लिए या डिक्रीज हुआ है. कोई भी चीज़ मतलब रेशो परसेंटेज वो एज पर हम खुद निकालेंगे. ओके ठीक है बच्चा. तो यहाँ पे मैं ना लाइव एग्जांपल देना चाहूँगी पहले. जैसे बच्चों हम इंक्रीज़ की बात करते हैं, जैसे कि आपको मैं प्रैक्टिस देती हूँ और सभी बच्चे बड़े मतलब अच्छे से करते हैं वो प्रैक्टिस, ठीक है. अब लगा लो आप क्वेश्चन, मैं हर दिन आपको 5 क्वेश्चंस देती हूँ, ठीक है. तो मैं हर दिन 5 देती हूँ, लेकिन कोई बच्चे हैं जिनका बहुत इंटरेस्ट है मैथ में, ठीक है. तो वो क्या करते हैं 7 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है. मैंने तो 5 दिए होते हैं, लेकिन वो बच्चे मतलब सोचते हैं मैम ने 5 ही दिए लेकिन मैं 7 करूँगा. इसका मतलब क्या है कि हर बच्चा 5 करता है लेकिन वो बच्चा 7 करता है. इसका मतलब क्या है, वो इंक्रीज है. वो क्या है बेटा, इंक्रीज है, ठीक है. अब मैं डिक्रीज की बात करती हूँ. डिक्रीज में किस तरह से, जैसे कि एक हेल्दी बच्चा है, ठीक है, वो क्या करता है अच्छे से ब्रेकफास्ट करता है, मतलब वो 3 चपातीस खाता है, अच्छे से ब्रेकफास्ट करता है, सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करता है और 3 चपातीस खाता है. लेकिन वही बच्चा अगर मतलब किसी कारण से बीमार हो जाए और फिर 1 चपाती खाए तो वो क्या हो रहा है, डिक्रीज. वो क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज. समझ आ रहा है ये डिक्रीज इंक्रीज का क्या कंसेप्ट है, ठीक है. अब हमने इनको इंक्रीज और डिक्रीज को बेस लेकर आगे फर्दर प्रोसीड करना है. अब फॉर इंक्रीज, इंक्रीज देखने के लिए हम किस तरह से चलते हैं, परसेंटेज इंक्रीज. परसेंटेज इंक्रीज का हम ना एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं. जब भी हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो ना, देखो हमें ये तो पहले ही पता लग जाएगा कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, ठीक है. तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं. फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज इंक्रीज विच इज़ इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चेंज. चेंज मीन्स व्हाट, कि जैसे अगर वो कम करता था पहले तो ज़्यादा कर रहा है, या ज़्यादा करता था पहले तो कम कर रहा है. ये हो गया अमाउंट ऑफ चेंज, ठीक है. अमाउंट ऑफ चेंज बाय ओरिजिनल अमाउंट. अब ये ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल होता है कि जिस चीज़ के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, पहले वाली के साथ कंपेयर करें या बाद वाली के साथ, लेकिन हम पहले वाली के साथ कंपेयर करते हैं. देखो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक हेल्दी बच्चा था तो वो पहले 3 फुल्के खाता है, ठीक है. लेकिन जब वो अनहेल्दी हो गया तो वो 1 फुल्का खा रहा था. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले के साथ उसको कंपेयर करेंगे. ओरिजिनल हमारा हमेशा क्या होगा, पहले वाला. ओके बेटा, इंटू 100. ये क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है इंक्रीज निकालने का, ठीक है. यहाँ पे जो ओरिजिनल अमाउंट है मैंने वही बता दिया कि जिसको हम यूज़ करेंगे ना कंपेयर करने के लिए, वही हमारा ओरिजिनल अमाउंट है. ओरिजिनल में मतलब हम कौन सा लेंगे, जो पहले वाली चीज़ होगी, ठीक है. ठीक है. तो अमाउंट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, लेटेस्ट मतलब जो हम जैसे मैंने बताया आपको वही प्रैक्टिस वाला कि जो बाद में वो बच्चा 7 क्वेश्चन सॉल्व करता है, पहले वो भी जैसे टीचर उसको सभी को देती थी वो भी 5 करता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट ज़्यादा था तो वो कितने करता था 7. तो इसीलिए लेटेस्ट मीन्स कि 7 और ओरिजिनल मीन्स कि जो पहले वो करता है कौन सा वाला 5. ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है. अब इसी के बेसिस पे ना अब हम चलते हैं क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है, ठीक है. ये आपकी बुक पे अवेलेबल है, मैंने थोड़े से स्टेप्स ऐड किए हैं तो आप सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है. देखो जैसे एग्जाम्पल है, अ स्कूल टीम वॉन 6 गेम्स, ठीक है. एक स्कूल टीम है, उसने कितनी गेम्स जीती, 6, ठीक है. गेम्स दिस ईयर मीन्स कि इस साल उन्होंने 6 गेम्स जीती. अगेंस्ट 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर. अगेंस्ट मीन्स कि उन्होंने पिछले साल कितनी जीती थी गेम्स, 4 गेम्स. ओके बेटा, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज. अब देख लो बच्चों, आपको खुद पता लग रहा है ना कि पिछले साल उन्होंने 4 जीती थी तो इस साल 6 जीत रहे हैं, तो खुद पता लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो ये हमें पूछ रहा है कि क्या परसेंटेज इंक्रीज हुई है. वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है बेटा. तो इसको अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है. हमने पहले क्या लिखा, नंबर ऑफ गेम्स वॉन इन दिस ईयर. दिस ईयर इस साल कितने उन्होंने जीती, 6, ठीक है. तो नंबर ऑफ गेम्स वॉन इन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में कितनी जीती थी बेटा, 4, ठीक है.
तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज कैसे निकालेंगे हम, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विन्स या अमाउंट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, ये जो इंक्रीज हो रहा है ना इसको अमाउंट ऑफ चेंज भी बोल सकते हैं या इंक्रीज बोल सकते हैं, ठीक है। वो कितना हुआ 6 - 4, क्योंकि इस साल उन्होंने कितनी जीती हैं, ठीक है 6, और जो पिछले टाइम थी तो वो कितनी हुई बेटा 4, ठीक है। तो 6 में से हमने जब 4 माइनस किए तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा 2, तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना आ गया बेटा 2, ठीक है। वेरी इजी, इधर तक मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। देन है परसेंटेज इंक्रीज, अब वही फॉर्मूला जो आपके पास है, सबके लिए बहुत इजी वन है ये, बस आपने इसको करना है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ चेंज बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100, ठीक है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ विन्स, ठीक है, वही कि अमाउंट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, यहाँ तो अमाउंट ऑफ चेंज लिख सकते हैं या इंक्रीज इन नंबर ऑफ विन्स, मैंने पीछे भी और करके स्लैश करके लिखा है, ठीक है। तो अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100, आप सभी को पता है कि ओरिजिनल अमाउंट मैंने क्या बताया था, जिसके साथ क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं हम, पिछले साल के साथ ना। हम हमेशा जब भी हमारी अचीवमेंट देखते हैं तो देखते हैं कि पिछली बार हमारी, जब मम्मा बोलती है कि बेटा बताओ कितनी परसेंटेज आई, तो आप बताते हो 99 पॉइंट समथिंग, या फिर मम्मा पूछती है बेटा पिछले साल कितने आए थे, तो आप बोलते हो मम्मा 99.6 आए थे। अच्छा, मम्मा बोलते हैं वेरी गुड, आपने 1% इंक्रीज किया है। वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पिछले वाले के साथ कंपेयर करते हैं। ओरिजिनल वाला क्या होता है, पिछला वाला, ओके। तो यहाँ पे हमारे में हमने कितने मैच लास्ट ईयर में जीते थे 4, ठीक है। तो हमारा चेंज कितना आया 2/4 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 50, ठीक है बेटा। तो कितनी परसेंट इंक्रीज किया उन्होंने, 50%। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी एग्जाम्पल 17, ठीक है। द नंबर ऑफ इलिटरेट persons in a country decrease from 150 lakhs to 100 lakhs in 10 years। अब देखो बच्चों कि इलिटरेट लोग कौन होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है। लिटरेट होते हैं पढ़े लिखे, और इलिटरेट होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है। तो वो डिक्रीज हुए, क्योंकि देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हर कोई एजुकेशन अटेन कर रहा है, तो हर कोई एजुकेटेड होता जा रहा है, लिटरेट होता जा रहा है। तो ऑब्वियस है पुराने ज़माने में ज़्यादा लोग अनपढ़ थे, आज के ज़माने में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो अनपढ़ता कम होती जा रही है। तो देखो इन्होंने बोला है कि डिक्रीज हो गए, वो क्या हो गए 150 से क्या हो गए 150 लाख से 100 लाख पे पहुंच गए, कितने सालों में, 10 साल में, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, पहले हमने परसेंटेज ऑफ इंक्रीज निकाला, तो अब हमने निकाला है परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। तो वेरी इजी कंसेप्ट, सेम वैसे ही चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, ओरिजिनल अमाउंट लेना है। तो ओरिजिनल अमाउंट में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इनिशियली। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा हमको क्या करना है, कंपेयर करना है ओरिजिनल चीज़ के साथ, जो मतलब पहले वाली चीज़ होगी, ठीक है। ये आ गया हमारा ओरिजिन। फिर है अमाउंट ऑफ चेंज, तो अमाउंट ऑफ चेंज क्या आएगा, डिक्रीज। तो डिक्रीज हम कैसे निकालेंगे बेटा, जो बड़ी वाली टर्म होगी उसमें से हमको छोटी वाली को माइनस करना है, ठीक है। जैसे मतलब 150 में से 100 को माइनस किया तो 50 लाख आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ डिक्रीज में वैसे ही हमने लिखना है जैसे हमने पहले लिखा था ना। तो अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ कितनी चेंज आई है, और अपॉन करके ओरिजिनल इंटू 100। तो क्या अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया बेटा 50 लाख अपॉन 150, ठीक है, जो ओरिजिनल था, इंटू 100। तो आ जाएगा 33:1/3। ओके बेटा, आई होप कि सभी को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा ना बेटा इसके रिगार्डिंग, तो मतलब कोई भी हेजिटेट मत करना, प्लीज़ पूछना, ठीक है। क्योंकि आप पूछोगे तो डाउट क्लियर होंगे, और अगर डाउट के साथ आगे जाओगे ना तो फिर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसीलिए आप इधर ही अपने सारे डाउट क्लियर करके आगे बढ़ते चलो। और मैथ एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको आ गया तो फिर वो कभी रुकता नहीं है, ठीक है। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।